इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल सिखाता हूं तुम लोगों को आज, है ना। किस किस को दिक्कत है? तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस की, है ना, तो रेजिस्टेंस जो होता है हमारे पास क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन ए। यहां जो रेजिस्टेंस है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। किसके? लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। मान लिया लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। इसका सिंपल सा फंडा है, ये समझ सकते हो आप। जबकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। इट मींस कि अगर एरिया डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब ये चीज क्या होती है डबल, तो ये हाफ हो जाती है, और ये हाफ होगी तो ये डबल हो जाएगी, ठीक है। अब जो ये रेसिस्टिविटी होती है जिसको हम रो कहते हैं, रेसिस्टिविटी फिक्स्ड होती है। ये हर एक मटेरियल की अलग होती है। जिस भी मटेरियल का आपका वायर है उस पर डिपेंड करेगी, ये रेसिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर आप इतना सा ले लो, इतना बड़ा ले लो या इतना बड़ा ले लो, कॉपर का वायर की रेसिस्टिविटी वही रहेगी। रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है कि वो अपने अंदर से किस रेट पे या कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, या कितना ऑब्स्टेकल पैदा कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। जो ज्यादा ऑब्स्टेकल पैदा करेगा वो बेकार कंडक्टर होगा, और जो कम ऑब्स्टेकल पैदा करेगा वो बढ़िया कंडक्टर होगा, है कि नहीं। तो रेसिस्टिविटी हमें यही बताती है कौन बढ़िया कंडक्टर है कौन बेकार कंडक्टर है। सिंपल सी बात हम ये समझ सकते हैं। तो रेसिस्टिविटी फिक्स्ड रहेगी। कॉपर है तो वो कॉपर छोटा हो बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। बस मटेरियल अलग हो जाएगा तब रेसिस्टिविटी बदलेगी। मटेरियल ही चेंज हो जाए अगर तो ही रेसिस्टिविटी बदलेगी। एल्यूमिनियम का वायर यूज कर रहे थे फिर कॉपर का करने लगोगे तो रेसिस्टिविटी पे फर्क आएगा। एल्यूमिनियम के वायर को बड़ा कर दो, छोटा कर दो, उसे मोटा कर दो, पतला कर दो, उन सब केसेस में वो रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, समझ गए। तो रेसिस्टिविटी बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? वायर ही चेंज करना पड़ेगा। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन समझो, एक एक क्वेश्चन को ना आराम से समझना, बिल्कुल तसल्ली से, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं। अब 4 ओम वायर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के प्रोस्पेक्ट से भी और आपके समझने के लिए भी। अब 4 ओम वायर इज डबल डोनेट। 4 ओम वायर क्या हो गया? डबल डोनेट, है ना। कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। अब बच्चों ये क्या है आपका रेसिस्टेंस, कितना है? 4 ओम इज डबल डोनेट। डबल डोनेट का मतलब क्या है? जैसे अगर एक वायर इतना बड़ा है तो उसको मोड़ के उसके ऊपर रख दिया, मोड़ के उसके ऊपर रख दिया, डबल्ड कर दिया उसके ऊपर, तो उसकी लेंथ क्या हो गई? आधी। ये था, मोड़ के इसके ऊपर रख दोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। समझ रहे हो? जैसे आप लोग ये वायर लो और इसको बीच में से ऐसे करके ऐसे कर दो तो इसकी लेंथ आधी हो गई कि नहीं होगी? समझ में आ गया? तो लेंथ इज हाफ। तो एल डैश ले लेते हैं, एल डैश इज ओरिजिनल लेंथ का हाफ हो गया। और जब ऐसा होगा तो एरिया क्या हो जाएगा उसका? एरिया क्या हो जाएगा? वो भी डबल हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। देखो लेंथ तो हो गई हाफ और एरिया हो गया डबल, क्योंकि जितना मोटा ये है इतने मोटा इसके ऊपर आ गया, तो एरिया क्या हो गया? डबल। तो ऐसे केस में एरिया डबल हो जाता है। तो ए डैश विल बी 2a, ए डैश विल बी 2a। अब आपसे पूछा है पहले केस में रेसिस्टेंस 4 ओम है तो दूसरे केस में रेसिस्टेंस क्या होगा? बच्चों रेसिस्टेंस जो होता है रो एल अपॉन ए होता है। ये था पहले 4 ओम इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फॉर्मूले में पुट कर दे, सीधी सी बात आ गई। यहां तक इसको यहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद नया रेसिस्टेंस निकालना है जो कि R डैश होगा, दैट विल बी रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है बेटा, R डैश इक्वल्स टू रो एल डैश क्या है? मल्टीप्लाई करें, एल डैश है L/2, एल डैश है L/2 और नीचे लिखना है ए डैश, ए डैश है 2a, जिसको मैं इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूं? रो बाई 4, रो बाई 4 इंटू एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए क्या था बेटा? रो एल अपॉन ए था रेसिस्टेंस, पहले वाला रेसिस्टेंस जो कि 4 ओम है, तो उसको यहां रख दें तो R डैश विल बी 1/4 इंटू 4 दैट इज 1 ओम। तो न्यू रेसिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम आ गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, फर्स्ट मेथड था ये।
सेकंड मेथड से मैं समझाता हूं आपको, अब बात को समझना आराम से। ये मेथड है बुकिस मेथड जो हम नॉर्मली करते हैं, बट यही क्वेश्चन अगर आपका एमसीक्यू में आ जाए तब आपको विद इन सेकंड कैसे करना है उसको समझना है। 4 ओम का वायर है, मतलब उस वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 4 ओम है। इज डबल डोनेट, डबल डोनेट का मतलब है कि वो आधा हो गया, लेंथ में क्या हो गया आधा, लेंथ आधी तो रेसिस्टेंस भी आधा, तो ये 4 ओम था तो कितना रह गया 2 ओम। समझ में आ गया। अब जब वो आपका वायर मुड़ के आधा रह गया, इतना था इतना रह गया, तो देखो उसकी लेंथ क्या हो, वो क्या हो गया, एरिया मोटा हो गया, वो डबल हो गया। एरिया डबल होता है तो रेजिस्टेंस आधा होता है, तो वो इसका भी आधा हो जाएगा, तो कितना रह गया 1 ओम। तो विद इन सेकेंड आप ऐसे निकालेंगे। समझ में आ गई कहानी। आप चाहें ना तो ऐसे ना करके इसको थ्योरेटिकल लिख के भी कर सकते हो, अगर ये लॉन्ग में भी आता है तो थ्योरेटिकल लिख दो। क्या लिखना है, एज length is directly proportional to resistance, length is halved, then resistance will be halved, therefore it will be 2 ohm. Area will be doubled, as we know that area is reciprocal to the resistance, area is doubled, therefore resistance will be halved. जो किसका हाफ होगा, इसका, that will be 1 ohm. This is your answer. क्लियर हो गया। When a potential difference of 2 वोल्ट, बेटा इसको लिखना है V, पहले सारी वैल्यूज को कलेक्ट करना है, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है क्वेश्चन को समझते हुए। क्वेश्चन पढ़ के समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जब ही सोल्यूशन होगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। When a potential difference of 2 वोल्ट is applied across the ends of a wire of 5 मीटर लेंथ, लेंथ कितना दिया है 5 मीटर दिया है। A current of 1 एम्पियर is found to flow through it, तो I कितना है बेटा 1 एम्पियर। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, इसका मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर का कितना रेसिस्टेंस होगा वो आपको निकालना है, पर यूनिट लेंथ का मतलब ये होता है। समझ में आ गया। अब यहां हमारे पास ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल्स टू आई आर बाई ओम्स लॉ, पता है ना आप लोगों को, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या है आई आर है। हमें निकालना क्या है रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा V अपॉन आई हो जाएगा। V कितना है 2, I कितना है 1, दैट इज 2 ओम फॉर 5 मीटर, क्योंकि अभी इस केस में हमारे पास जो लेंथ है वो 5 मीटर की है। कितने की है 5 मीटर की। अब आप एक बात बताओ, 5 मीटर के लिए 10 रुपए खर्च कर रहे हो, तो 1 मीटर के लिए कितने खर्च होंगे, 1 मीटर के लिए 5 मीटर के लिए 10 रुपए खर्च कर रहे हो, सोचो तो 1 मीटर के लिए कितना करोगे 2 रुपए। कैसे आया, डिवाइड करके। तो पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है 1 यूनिट निकालना है। 1 यूनिट कैसे निकलेगा, ये 2 ओम आया 5 मीटर के लिए, तो 5 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी 0.4 ओम पर यूनिट लेंथ हो गया। भाई सिंपल सी बात है ना, 5 मीटर के लिए कितना ओम है 2, तो पहले लेंथ के लिए 0.4, फिर 0.4, फिर 0.4, फिर 0.4, फिर 0.4, तो जब जाके तो आपका कितना हो जाएगा पूरा 2 ओम बन जाएगा। तो ऐसे डिवाइड कर दिया, बात समझ में आ गई। अब उसने कह रहा द रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, दूसरे में कह रहा द रेसिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ। 1 मीटर का कितना आया 0.4, 2 मीटर का क्या होगा, रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी है, तो इसका डबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 मीटर के लिए 2 इंटू 0.4 दैट इज 0.8 ओम। क्लियर हो गया। द रेसिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर इफ इट इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ। अब वायर क्या है, कितने मीटर का वायर हमारे पास 5 मीटर का, इसके लिए रेसिस्टेंस कितना आया बच्चों 2 ओम, 2 ओम। अभी जो स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन में चीज सिखाई बस वो दिमाग में सेट कर लो। 5 मीटर के लिए 2 ओम है, अब ये 5 मीटर को दिमाग से निकाल दो। हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम। वायर उस पर डबल हो गए, तो जब वायर डबल हो गए तो वायर आधा रह गया, वायर आधा रह गया तो रेसिस्टेंस आधा रह गया, तो रेसिस्टेंस 2 से कितना रह गया 1 ओम। लेकिन बेटा जब वो उस पर डबल्ड होता है तब उसका एरिया भी डबल हो जाता है, और एरिया डबल होता है तो रेसिस्टेंस फिर आधा हो जाता है, उसका भी आधा, तो 1 का आधा कितना हो जाएगा 0.5 ओम। दिस विल बी योर आंसर फॉर
थर्ड पार्ट। समझ में आ गई कहानी? ठीक है ना। वायर के डबल होते ही एरिया भी डबल होगा, वायर के हाफ होने पे, सॉरी, वायर हाफ होगा तो एरिया डबल हो जाएगा। इसी पे डिपेंडेंट रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्लियर है ना? What should be the length of a nichrome wire for of resistance 4.5 ohm? रेसिस्टेंस कितना है बच्चों? 4.5 ohm. If the length of a similar wire is 60 centimeter and resistance 2.5 ohm. इसका मतलब सीधा से ये कह रहा है कि अगर हमारे पास 4.5 ओम का रेसिस्टेंस है तो उसके लिए कितनी लेंथ लगेगी, उसके लिए कितनी लेंथ लगेगी। अगर 60 सेंटीमीटर के लिए जो रेसिस्टेंस है वो 2.5 ओम है। यूनिटरी मेथड है, सीधा सीधा क्या है? यूनिटरी मेथड। क्यों है? क्योंकि रेसिस्टेंस और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप बात को समझो, अगर 2.5 ओम में 60 सेंटीमीटर की लेंथ लगती है तो 1 ओम के लिए कितनी लेंथ लगेगी? 60/2.5। समझ में आ गया ना? अब उसने पूछा हमसे 4.5 ओम के लिए है, तो ये 1 ओम का आंसर है, तो 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, यू विल गेट द आंसर फॉर 4.5 ओम। क्लियर हो गया? ये समझ में नहीं आया बेटा? देखो, अगर 1 मीटर का आप कोई सामान लेने जा रहे हो, उसके लिए आपको 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो बताओ 2 मीटर के लिए कितने देने पड़ेंगे? 20 रुपए। लेकिन अगर 1 मीटर पता है तो आपने आसानी से निकाल लिया। अब आपको बताया मैंने 3 मीटर के लिए 15 रुपए लगेंगे, तो बताओ 4 मीटर के लिए कितने लगेंगे? भाई 3 मीटर खरीदने जा रहे हो तो आपको 15 रुपए लग रहा है, तो आप क्या करोगे? 1 मीटर का निकालोगे। 1 मीटर 5 रुपए का है, निकालोगे कि नहीं निकालो? अब कितने मीटर लाना है? 4 मीटर, तो 4 गुना 4 टाइम्स लगेगा, 20 रुपए का आएगा। समझ गए ना? बस वही चीज यहां है। यहां क्या है? 2.5 ओम के लिए 60 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए, तो पहले 1 मीटर की निकाली, और अब 4.5 के लिए निकालना है तो इसका 4.5 टाइम्स कर दिया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 से 12, 108 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए। बात समझ में आ गई? अब क्या होता है, जब ये मीटर में चलती है लेंथ इसमें, और यहां सेंटीमीटर में लिखी है, तो ऐसे देखते बच्चे डर जाते हैं और क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि यार इसे चेंज करना है, या चेंज करने में लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। उसने यहां सेंटीमीटर में दिया है इस रेसिस्टेंस के लिए, तो इस रेसिस्टेंस के लिए पूछा है, इसका भी आंसर सेंटीमीटर में निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए? इसमें चेंज कुछ नहीं करना। A negligibly small current is passed through a wire of length 15 meter and of uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm। सारी चीजें लिख लेते हैं। ये लेंथ है, लेंथ कितना है? 15 मीटर है। लेंथ हो गया 15 मीटर, एरिया भी दे रखा है बेटा 6 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर, एंड रेसिस्टेंस भी आ गया उसका 5 ओम। अब इसमें ना एक बात दिमाग में रखनी है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ना कि वायर का एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब आगे का, इस मुंह का जो राउंड शेप में है, और ये क्या हो गया? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, याद रखना है। उसमें सिलेंडर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। समझ गए? चलिए, टू बी व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। आपका टेम्परेचर सेम है, और वैसे भी आपके पास टेम्परेचर चेंज के कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले 10th क्लास में, SCV/SC में नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब आपसे पूछा व्हाट इज द रेसिस्टिविटी। देखो, रेसिस्टेंस होता है रो L अपॉन A, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो A को इधर ले आओ, R इंटू A, और L डिवाइड में आ जाएगा, दैट विल बी रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। अब आपको जो जो वैल्यू दी है यहाँ पुट कर दो। R की वैल्यू पुट करो, दैट इज 5, A की वैल्यू पुट करो, दैट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, डिवाइड करो उसको लेंथ से, लेंथ इज 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक है, अब एक चीज देखो, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मीटर से ये कट गया, तो ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। समझ में आ गया? सब कुछ यहीं पे दिया हुआ है,
आपने कुछ भी याद नहीं करना, सब यही मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है? A metal wire of resistivity 64 into 10 to the power minus 6 ohm centimeter and length 198 सेंटीमीटर। अब यहां देखो रेसिस्टिविटी ओम सेंटीमीटर में है तो लेंथ सेंटीमीटर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। और हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 7 ओम, कैलकुलेट इट्स रेडियस। आपसे क्या पूछा है? रेडियस। रेडियस किसी फॉर्मूले में आती ही नहीं, रेडियस किसी फॉर्मूले में आती ही नहीं, एरिया में आती है जाके, तो एरिया को खोलना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला। तो आपको क्या पता है? रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? आपको किसकी वैल्यू चाहिए? रेडियस की। तो इसको इधर लाओ, आर इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो एल। तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसको यहीं रखो, रो एल अपॉन आर इंटू पाई रखो, अब आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? रो इज इक्वल टू एल कितना है हमारे पास? 198, ठीक है ना, एल आ गया। रेसिस्टिविटी की वैल्यू भी लिखनी है हमें, वो है 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इन दोनों की वैल्यू तो लिखी थी मैंने। आर की वैल्यू लिखनी है, हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 7 ओम, इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, 7 से मैं 7 को कट कर दूं, कोई दिक्कत है यहां तक? ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, 2 9 जा 80। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था रेसिस्टिविटी जो है वो, अभी ये किसकी वैल्यू आई है? ये रो की नहीं आई है, आर स्क्वायर की आई है, सॉरी, किसकी आई है? आर स्क्वायर की। रो तो हमने उधर लिया ना, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब अगर आर की वैल्यू चाहिए तो इसका रूट करना पड़ेगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? ये 10 की पावर माइनस 6 है तो रह जाएगा 10 की पावर माइनस 3, हाफ रह जाती है पावर जब भी हम रूट करते हैं। 576 किसका होता है? 24 का। किसका होता है? 24। तो 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। इतना रेडियस है। क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? पूछो जल्दी। पक्का सबको समझ में आ गया? कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए वायर 1 मीटर लॉन्ग। देखो क्या पूछा है आपसे? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी पूछा है, जबकि उसने कहा है 1 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दे रखी है 1 मीटर। 0.4 mm इन डायमीटर, डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे जो कि हो जाएगी 0.2 mm, 0.2 mm। तो यहां डायमीटर था, डायमीटर को पहले रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। अब ये क्यों करी? देखो आपको पता है ना कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो आपको क्या चाहिए? रेसिस्टिविटी। तो ए इधर मल्टीप्लाई में आएगा, आर इंटू ए, एल डिवाइड में आएगा, दैट इज रेसिस्टिविटी, दैट इज रेसिस्टिविटी। तो आर हमारे पास है, कितना है ये देखो, हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। आर हमारे पास कैपिटल है 2 ओम, ये हमें पता है, तो यहां रख सकते हैं 2। लेकिन हमें क्या चाहिए? और हमें क्या चाहिए बेटा? और बताएं जरा भाई। आर की वैल्यू तो दे रखी है ना 2 ओम, इनटू एरिया में क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर, और लेंथ हमें 1 मीटर दे रखा है रेजिस्टिविटी, इसलिए हमने इसको डायमीटर को रेडियस में चेंज किया। क्लियर हो गया? अब बताओ, यहां 2 इंटू 22/7 इंटू अपॉन में क्या है? 1, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, आर स्क्वायर। अब आर क्या है? 0.2 का स्क्वायर, लेकिन ये mm में है। किस में है? mm में। तो अब इसको मीटर में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप? 1000 से डिवाइड करोगे, तो 2 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। अब इसे सोल्व करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। कर लोगे कैलकुलेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोगों का क्या आंसर आया। ठीक है बेटा?
रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.76 इंटू 10⁻⁻8। तो रेसिस्टिविटी आपको दे रखी है बेटा 1.76 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेडियस ऑफ द वायर इज 1 mm। फिर से रेडियस दे रखी है तो रेडियस सीधा दे रखी है 1 mm, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/1000 मीटर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द टेलीग्राफ वायर नीडेड फॉर हैविंग अ रेसिस्टेंस दैट इज 10.5 ओम। अब आपसे पूछा है लेंथ, कैलकुलेट द लेंथ, ठीक है। आपने क्या लेना है, यू नो दैट R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यू नीड L, इसको इधर ले जाओ R इंटू A, रो को डिवाइड में ले आओ, इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। R कितना है बेटा 10.5 इंटू एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 1/1000 इंटू 1/1000, और यहां अपोन में रो चलेगा, रो क्या है 1.76 इंटू 10⁻⁻8 है तो ऊपर जाके 10⁻+8 हो जाएगा, ऊपर ले गया मैं इसको साथ साथ, ठीक है। ये 3 जीरो है, ये 3 जीरो है, 10 की पावर कितनी है 6, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो इसमें से इसे माइनस कर देना, तो 10 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसको सोल्व कर लेना और आंसर निकाल के बता देना क्या है, ठीक है, समझ में आ गया। अ रेसिस्टेंस वायर मेड फ्रॉम जर्मन सिल्वर हैज अ रेसिस्टेंस, आपको R दिया है बेटा। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, इसी मटेरियल का बना है। रेसिस्टेंस वेरी कर सकता है, सेम मटेरियल है तो रेसिस्टेंस वेरी करेगा, क्या सेम होता है रेसिस्टिविटी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रेसिस्टेंस तो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे करेगा, एरिया पे करेगा, तो दो चीजों पे करता है, तो वो तो चेंज हो सकता है, बट रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता, ठीक है। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल सच दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। लेंथ क्या हुई 4 टाइम्स इंक्रीज हुई, तो लेंथ अगर 4 टाइम इंक्रीज हुई तो रेसिस्टेंस भी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात मैं पिछले सारे क्वेश्चन में समझा चुका हूं, तो इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 17 ओम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो गया 17 ओम। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना टाइम्स डिक्रीज हो गया, एरिया जब डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर वो 3 टाइम्स डिक्रीज हुआ तो वो 3 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो इसका फिर से 3 टाइम्स कर दो, तो फाइनल रेजिस्टेंस विल बी 51 ओम।